हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीके का जीके में। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लकड़ी का एक गुटका पानी के ऊपर अपनी आयतन के 30% तैरता है। लकड़ी का घनत्व केजी मीटर पर क्यूब में क्या होगा? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 0.7 इंटू 10⁻³ तो दोस्तों, इसको आपको कैसे पता करना है? तो दोस्तों, पानी के ऊपर जितना परसेंट तैर रहा है दोस्तों, मान लीजिए कि 30% तैर रहा है तो 70% उसके अंदर होगा दोस्तों। तो आपको अगर 30% तैर रहा है दोस्तों तो 0.7 मारना है। 40% तैर रहा है दोस्तों तो 0.6 पकड़ना है। 50% तैर रहा है दोस्तों तो 0.5 पकड़ना है। और 10⁻³ इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पानी का घनत्व दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 2 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य होता है। तो आपके ऑप्शन है बीओडी को कम करना, बीओडी को बढ़ाना, अपसादन को कम करना या अपसादन को बढ़ाना। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर का? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीओडी को कम करना। तो दोस्तों, बीओडी क्या है? बीओडी की बात करें दोस्तों तो इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अर्थात प्रदूषित पानी में जैविक उपचार, जो कि दोस्तों जैसे जैसे जल प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, जल में सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि हो जाती है दोस्तों। इसके बाद ऑक्सीजन की खपत अधिक होने लगती है दोस्तों, अर्थात बीओडी बढ़ जाती है, जिससे जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, बीओडी का एक मानक निर्धारण है दोस्तों, जिसका पेयजल में कितना है दोस्तों, पेयजल में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए दोस्तों। तो इसका निर्धारित है दोस्तों 5 mg/लीटर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर क्या कहता है दोस्तों, बीटी कॉटन नहीं है। बीटी कॉटन नहीं है, इसका आपका ऑप्शन है दोस्तों, एक जीएम पौधा, कीट प्रतिरोधी, एक बैक्टीरियल जीन अभिव्यक्ति तंत्र, सभी पेप्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का? तो बीटी कॉटन की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी पेप्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी नहीं होता है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, बीटी कॉटन क्या नहीं है दोस्तों? यह सभी पेप्टिसाइड्स के लिए प्रतिरोधी नहीं है दोस्तों। बीटी कपास की बात करें दोस्तों, बीटी कपास की बात करें दोस्तों तो इसके 3 किस्में हैं दोस्तों। कितने? 3 किस्म। कौन कौन से? मेक 12, सॉरी, कौन कौन से दोस्तों? 3 है। एक में हो गया मेक 12, दूसरा की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा मेक 162, मेक 162। तीसरा क्या है दोस्तों? मेक 184। बीटी कपास के 3 किस्म हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 4 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, कोई वस्तु अपने विराम x = 0 मीटर और t = 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है और अक्ष x के पास 3 मीटर/सेकेंड² के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच अवधि में इसका औसत वेग क्या है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 मीटर/सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, अगर इसका सोल्यूशन करेंगे दोस्तों तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। फिलहाल आप इतना जानिए दोस्तों कि सॉरी औसत वेग, वेग एवरेज बराबर कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर क्या कहता है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामसर सभा की बात करें दोस्तों तो वायु प्रदूषण ये गलत है दोस्तों, क्योंकि रामसर सभा आर्द्र भूमि के लिए है दोस्तों। दूसरा बात करें क्योटो प्रोटोकॉल,
क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों तो जलवायु परिवर्तन, ये सही है दोस्तों। CO2 गैस के उत्सर्जन से संबंधित है दोस्तों। इसका शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 2005। रामसर सभा की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? बताइए। तो इसका बात करें दोस्तों 1971 में इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था दोस्तों। तीसरा क्या कहता है दोस्तों? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन रिक्तीकरण, ये भी सही है दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों, ये ओजोन संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था दोस्तों? तो 1987 में। कब हुआ था दोस्तों? 1987 में। ये भी सही है। रियो सभा की बात करें दोस्तों तो धारणीय विकास मीन्स रियो सभा की बात करें दोस्तों तो वो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी इसको कहा जाता है दोस्तों, जो कब हुआ था दोस्तों? 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? पृथ्वी को संरक्षित करना। यह धारणीय विकास उसी को कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें बी, सी तथा डी सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामसर सभा। ऑप्शन नंबर ए, रामसर सभा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर क्या कहता है दोस्तों? देखते हैं हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य से गुजरती है तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अपवर्तनांक की बात करें तो इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों? आप लोग भी जानते हैं, साइन आई बट्टा साइन आर। साइन आई कितना है दोस्तों? आई का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। साइन 60 बट्टा आर की बात करें दोस्तों तो कितना विचलित हो रहा है? तो साइन आर कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 डिग्री विचलित हो रहा है तो साइन 45 बचा दोस्तों। साइन 60 का मान कितना होता है दोस्तों? √3/2। और साइन 45 के मान बात करें दोस्तों 1/√2। इसका हरों का परिमीकरण करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, √3/2। क्या हो जाएगा दोस्तों? रूट थ्री बटा सॉरी ऑप्शन नंबर बी, √3/2। क्या हो जाएगा दोस्तों? √3/2, √2, √3/2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 7 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? प्राथमिक रंग है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक में पाए जाने वाले रंग, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, या इंद्रधनुष के रंग, या श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक रंग की बात करें दोस्तों तो कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा तथा नीला। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 8 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? डिजिटल माध्यमों को निम्न में से क्या कहा जाता है? द्वितीय माध्यम, प्राथमिक माध्यम, तृतीय माध्यम या चतुर्थ माध्यम। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय माध्यम। क्या हो जाएगा? तृतीय माध्यम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन की बात कर रहे हैं दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 10 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? जिम्मी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित है? विकिपीडिया, गूगल, व्हाट्सएप या फेसबुक। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिमी वेल्स की बात कर रहे हैं दोस्तों और लैरी सेंगर, तो दोस्तों ये विकिपीडिया के संस्थापक हैं। किसके संस्थापक है दोस्तों? विकिपीडिया के संस्थापक। इन्होंने कब इसका स्थापना किया था दोस्तों? तो 2001। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 11 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? 1111 बाइनरी का मान क्या है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2⁻⁴ क्या हो जाएगा दोस्तों? 2⁻⁴ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 12 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? किसी वस्तु का भार
पृथ्वी की सतह पर डब्ल्यू न्यूटन है। पृथ्वी की सतह पर डब्ल्यू न्यूटन है। उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है दोस्तों? भार। भार क्या होता है दोस्तों? घटता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के अंदर जाने पर भार घटता है दोस्तों। वस्तु का सर्वाधिक भार कहाँ होता है दोस्तों? ध्रुव पर। कहाँ होता है दोस्तों? ध्रुव पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? 13 नंबर, ध्रुवक ग्लास धूप के चश्मों में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि? तो ये दोस्तों इस आपके ऑप्शन है। ध्रुवन के कारण वे प्रकाश की तीव्रता या चकाचौंध को कम कर देते हैं। ऑप्शन टू, यह एक फैशन की वस्तु है, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, या सस्ता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्रुवन के कारण वे प्रकाश की तीव्रता या चकाचौंध को कम कर देते हैं, इसीलिए दोस्तों हम लोग ध्रुवक ग्लास का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर क्या कहता है दोस्तों? जब एक समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं, समान आवेशित गोले के भीतर प्रवेश करते हैं तो विद्युत विभव भी क्या होता है दोस्तों? बताइए। आपके ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है जितना सतह पर है, हर बिंदु पर शून्य रहता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 15 नंबर क्या कहता है दोस्तों? एंजाइम क्रिया करते हैं तो आपके ऑप्शन है संकीर्ण ऊर्जा घटाकर, संकीर्ण ऊर्जा बढ़ाकर, पीएच घटाकर, या पीएच बढ़ाकर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकीर्ण ऊर्जा घटाकर। क्या हो जाएगा दोस्तों? संकीर्ण ऊर्जा घटाकर। एंजाइम की बात करें दोस्तों तो यह सभी एंजाइम किससे बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन से। किससे बने होते हैं दोस्तों? प्रोटीन से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक्स में निम्न में किसका अभाव होता है? तो आपके ऑप्शन है दोस्तों डीएनए में, आरएनए में, प्लाज्मा झिल्ली, या माइटोकॉन्ड्रिया। किसका अभाव होता है दोस्तों? बताइए। तो प्रोकैरियोटिक की बात करें दोस्तों तो इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रारंभिक कोशिका कहा जाता है। तथा इसमें केंद्रक केंद्रक विकसित नहीं होते हैं दोस्तों। क्या दोस्तों? विकसित नहीं होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माइटो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर क्या कहता है दोस्तों? दुर्लभ गैसों नोबेल गैस सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं क्योंकि? आपके ऑप्शन है वे मोनो एटॉमिक होते हैं, उनकी आयनन क्षमता कम होती है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक बंधुता होती है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थिर है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें दोस्तों तो इनके अंतिम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने हैं दोस्तों? 2 या 8। नोबेल गैस की बात करें दोस्तों तो आप लोग याद कर लीजिए आर एक्स खान, KHAN। रेडॉन, जिनॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, ऑर्गन तथा नियॉन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 18 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी दोस्तों? बताइए। घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या सूचना अपर्याप्त है। तो दोस्तों साबुन के बुलबुले की बात करें दोस्तों तो इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या दोस्तों? पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आवेश देंगे दोस्तों तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी क्योंकि इनके अंदर क्या होगा दोस्तों? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगी, प्रतिकर्षण बल लगेगा दोस्तों जिससे इसकी बूंद की आकार बढ़ेगी दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न 19 नंबर क्या कहता है दोस्तों? प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक ग्रोथ कंट्रोल हार्मोन है, बताइए दोस्तों कौन सा है? आपके ऑप्शन है 2,4-D,
इंडोल एसिटिक एसिड, NaA, मैलिक हाइड्राजाइड। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 2,4-D की बात करें दोस्तों, यह क्या है दोस्तों, खरपतवार नाशी। क्या है दोस्तों, खरपतवार नाशी। NaA की बात करें दोस्तों, तो यह एक कवकनाशी। क्या है दोस्तों, कवकनाशी। मैलिक हाइड्रोजाइड की बात करें दोस्तों, यह पौधों के वृद्धि को उत्तेजित करता है दोस्तों। तो इसका वृद्धि कंट्रोल, ग्रोथ कंट्रोल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंडोल एसिटिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड। दोस्तों यह पादप हार्मोन है दोस्तों, इसे ऑक्सिन, यह ऑक्सिन भी कहा जाता है इसे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेलो, निम्न में से हमारा 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए HNO2, ऑप्शन नंबर बी H2SO4, ऑप्शन नंबर सी CaHOL OH2 या ऑप्शन नंबर डी CO2। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करें दोस्तों, H का 1, N का 1 और O का 2, तो इसका हो जाएगा कितना, 4। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो H का 2, S का 1 और O का 4, इसका हो जाएगा टोटल 7। ऑप्शन नंबर सी की बात करें दोस्तों, तो कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का 1 और H का 2, इसका भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। इसका बात करें तो कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, टोटल 3। बताइए दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा किसका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 21 नंबर हमारा क्या कहता है, मनुष्य ने किस वर्ष पहली बार चांद पर कदम रखा। बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है 1961, 1965, 1969 या 1971। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मनुष्य ने किस वर्ष पहली बार चांद पर कदम रखा, वर्ष 1969 में। अपोलो 11 द्वारा नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चांद पर कदम रखा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 22 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, कवक विज्ञान माइकोलॉजी क्या है। आपके ऑप्शन है बैक्टीरिया का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन या परजीवियों का अध्ययन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, मशरूम भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, मशरूम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 23 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, 23 नंबर, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के उत्सर्जित कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। आपके ऑप्शन है, ये कण न्यूट्रिनो हो सकते हैं, ये कण न्यूट्रॉन हो सकते हैं, ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या ये कण फोटोन हो सकते हैं। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कण इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो बताइए दोस्तों रेडियो एक्टिव की बात करें दोस्तों, तो इससे कितने प्रकार के कण निकलते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के कण उत्सर्जित होते हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 24 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, 24 नंबर कहता है दोस्तों, खसरा के आक्रमण को रोकने के लिए टीका लगाने का विकार किसने दिया था। आपके ऑप्शन है, एडवर्ड जेनर, जॉन एफ एंडर्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रुडयार किपलिंग। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खसरा की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन एफ एंडर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, जॉन एफ एंडर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जॉन एफ एंडर्स। जॉन एफ एंडर्स ने दोस्तों खसरा का टीका का खोज कब किया था दोस्तों, तो 1963। कौन से वायरस से होता है दोस्तों, तो मोरबिल्ली वायरस, मोरबिल्ली वायरस से होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 25 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अपोमिक्सिस का अर्थ है। आपके ऑप्शन है दोस्तों, बगैर लैंगिक जनन हुए भ्रूण का निर्माण, भ्रूण पोष निर्माण, सामान्य भ्रूण निर्माण, एक ही बीज में बहुत से भ्रूण होना। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो अपोमिक्सिस की बात करें दोस्तों, तो इसका अर्थ है दोस्तों, बिना निषेचन के, क्या दोस्तों, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करना। क्या है दोस्तों, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण।
क्या हो जाएगा दोस्तों? बगैर लिंगी जनन हुए भ्रूण का निर्माण। दोस्तों इसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक भाग नहीं लेते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। बताइए आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।